Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. स्टूडेंट्स क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे एंड उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 को कंप्लीट करा दिया था. ठीक है, उसके ऊपर 5.3 की मैंने दो अलग अलग वीडियोस बनाई थी. उसके अंदर जो सेकंड वीडियो जो थी आपकी, जो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चंस थे हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग. एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि वहां क्वेश्चन में आपको n गिवन नहीं था, तो फर्स्ट आपको n कैलकुलेट करना था एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सम. ठीक है, तो क्वेश्चन में यही आपको समझना है कि क्वेश्चन में आइदर n की वैल्यू गिवन है या नहीं. इफ क्वेश्चन में n की वैल्यू गिवन नहीं है देन आप फर्स्ट कैलकुलेट करोगे बाय an से किसकी वैल्यू n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे एंड देन उसकी वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे सम वाले फॉर्मूले के अंदर. ठीक है, हम an को लास्ट टर्म से शो करते हैं और l को भी लास्ट टर्म से शो करते हैं. ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो तो आप डायरेक्ट उसको l रिप्रेजेंट नहीं करें, उसको an से भी शो किया जाता है. तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है. क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपने यही अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, देन आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या हो जाओगे, कैपेबल नहीं हो पाओगे. ठीक है ना, तो क्वेश्चन की ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है केयरफुली एंड देन आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आई थिंक सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे. और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं. अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से एक्सप्लेन या कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझते हो देन यू विल डेफिनेटली सोल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज. ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन करा है. बस एक फॉर्मूला जो नया आएगा वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा था. दैट आपको क्वेश्चन के अंदर सम की फॉर्म में गिवन होगा और देन आपको कैलकुलेट करना होगा उसको an की फॉर्म के अंदर. तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था an इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही चलेगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बनाया था, बताया था. तो आप एक बार अगर कोई नया है, सपोज जो डायरेक्टली इस एक्सरसाइज को देख रहा है, तो फर्स्ट में यही कहूंगा कि आपको एक बार आप कंटिन्यू शुरू से जहां से मैंने चैप्टर 5 की बिगिनिंग करी थी, जहां मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था, वहां से आप स्टार्ट करें इस चैप्टर को. देन आप कंटिन्यू करते हुए 5.1, 5.2, 5.3 एंड 10 इस एक्सरसाइज पे आओगे तो इट विल हेल्प फॉर यू. कि आपको यूं लगेगा कि हाँ चलो आपने जो पढ़ा है वही उसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज करा हर एक एक्सरसाइज के अंदर. अब आप डायरेक्ट अगर इस एक्सरसाइज को पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टीज तो फेस करनी ही होगी क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे. तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, कैसे यूज करना है, वैल्यू किसकी गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन नहीं है. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप अगर शुरू से भी स्टार्ट करते हो देन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है देखो, इससे भी जो क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस है वो मैं आपको टिक करूंगा ही करूंगा. आपको केवल केयरफुली इनको नोट करना है. ठीक है ना, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आप अपनी एक नोटबुक के अंदर प्रिपेयर करें. एंड अगर आपको स्टिल भी अगर किसी को डाउट आ रहा हो या अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स या मैंने जो सारे क्वेश्चन सोल्व करे हुए अगर आपको वो भी चाहिए हो देन आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. मैंने मेरा थंबनेल जो बनाया हुआ है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, आप यूट्यूब चैनल तो मेरा है ही है एंड आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो एंड सारे क्वेश्चन तो वैसे मैं कर ही रहा हूं, तो आप यहीं से अगर प्रिपेयर करें तो भी अच्छी ही बात है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम. क्वेश्चन में क्या गिवन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम. ठीक है, देखो इधर समझना, सपोज मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा. किससे रिप्रेजेंट करा, ये आपकी क्या है, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट एपी एंड ये हो गया आपकी सेकंड एपी. ठीक है, एंड इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. डी क्या है आपका, सेम है, क्वेश्चन में गिवन है डी सेम है आपका. ठीक है, वन एपी है फर्स्ट टर्म इज 8. देखो ये जो है आपकी फर्स्ट एपी जो है इसकी जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने 8 और ये जो एपी है इसकी फर्स्ट टर्म इन्होंने कितनी गिवन है 3. इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 3 आपको गिवन है. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म, आपको क्या निकालना 30th टर्म निकाले. देखो a 30 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 29d होती है.
पढ़ाया हुआ है मैंने, ए 30 की वैल्यू होती है a प्लस 2090, और a3 मतलब कि इस a की भी निकालनी है तो a30 क्या हो जाएगा, a प्लस 29d, यही है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ अगर चाहो तो आप वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू देखो फर्स्ट टर्म कितनी 8, ये हो गया 8 प्लस 29d, और ये कितना हो गया 3 प्लस 29d, ये आपकी दो इक्वेशन है, ठीक है। एक तो है 3 प्लस 29d और एक है a प्लस 29d। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है a30 माइनस स्मॉल a30 का। देखो a30 कैपिटल है तो a30 कितना है 8 प्लस 29d माइनस a30 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 29d। देखो बाहर माइनस है तो अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 माइनस का 29d प्लस का 29d और माइनस का 29d कैंसिल हो गया, 8 में से 3 चला गया, कितना बच गया 5 बच गया। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 5 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ 18ab माइनस 3 आर इन एपी देन आपको सम बताना है a प्लस बी का सम कितना होगा, ठीक है। देखो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 18 गिवन है, a गिवन है, b गिवन है और माइनस 3 गिवन है, और ये बोला है कि ये एपी के अंदर। अब एपी के अंदर मतलब ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है एंड ये a4 है, ठीक है। देखो इधर a की वैल्यू तो कितनी गिवन है आपको 18, क्योंकि फर्स्ट टर्म a ही होता है, एंड फोर्थ टर्म मतलब a4 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है -3 गिवन है, ठीक है। अब देखो यहां से a4 को आप मुझे बताओ क्या लिख सकते हो, a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d लिख सकते हैं, और a प्लस 3d की वैल्यू किसके इक्वल है -3 के इक्वल है, ठीक है। देखो a की वैल्यू कितनी 18, तो यहाँ पुट कर देते 18 प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो गया -3, प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18, सो 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां से 3d इज इक्वल टू -3 माइनस 18 कितना होता है माइनस का 21, सो d की वैल्यू 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास d आ गया, आपके पास a तो एज इट इज है। अब आपको क्या करना है, एक तो a की वैल्यू निकालनी है और एक b की वैल्यू निकालनी है। देखो ये है आपकी सेकंड टर्म a2, सो a2 को आप किससे रिप्लेस करते हो a प्लस d से लिखते हैं अपन, a2 को किससे लिखते हैं a प्लस d से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो a2 की वैल्यू कितनी है a इज इक्वल टू a प्लस d, a कितना 18 और d की वैल्यू कितनी है -7, सो 18 में से 7 चला गया, कितना बचेगा मुझे बताओ 11 बचेगा, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, b भी निकालना, ठीक है। तो b क्या है आपका a3, सो a3 को हम किससे लिखते हैं a प्लस 2d से लिखते हैं। a3 की वैल्यू देखो कितनी है b इज इक्वल टू a प्लस 2d, देखो a की वैल्यू कितनी 11 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है -7, सो b की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 7 टू 14, b की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 14 चला गया -3। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा a प्लस b की वैल्यू निकालनी, a प्लस b, देखो a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 3 कितना आ गया 8, सो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 8, ऑप्शन में 8 आंसर ही नहीं। देखो वापस देखना, a की वैल्यू आपको 18 गिवन है, ठीक है, a b और -3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड, ठीक है। a प्लस 2d a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। a की वैल्यू 18 पुट कर दी, 3d एज इट इज है -3 है, ठीक है। प्लस का 18 उधर जाएगा, माइनस का 18 हो गया, -3 -18 माइनस का 21, और ये इससे कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, a2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, a प्लस d, a की वैल्यू 18 माइनस d की वैल्यू -7, 18 माइनस 7 11 हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे आप a3 क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू d कितना हो गया -7, सॉरी a की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 18 पुट करनी थी ना, a की वैल्यू 18 है, या 18 आ जाएगी, 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 18 में से 14 चला गया 4 आ जाएगा। अब आपको a प्लस बी निकालना, तो a प्लस बी मतलब 11 प्लस 4 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। सो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, नोट करो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 7th and the 13th term of AP are 34 and 64 then its 18th term is, आपको देखो जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन a7 गिवन है, और a7 को मुझे बताओ कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 6d से, so a प्लस 6d कितना है 34 है, ठीक है। और 30th टर्म a13 वो कितना गिवन है a प्लस 12d, कितना है 64 है, ठीक है। देखो यहां से मैंने बताया हुआ आपको, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है,
ये ए से ए कैंसिल हो गया, -12d और 6d कितना हो जाएगा, -6d। -64 और 34 कितना हो जाएगा, -30। -6 से -30 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो अब आगे आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद मैंने क्या बोला, वो इधर आप यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो। अपन क्या करते थे, इक्वेशन 1 में पुट करते थे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या, देखो a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना, 34। a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 इज इक्वल टू कितना, 34। 6 5 से 30, प्लस का 30 उधर जाएगा, माइनस का 30, 34 में से 30 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ये आपकी a की वैल्यू है। अब आपको कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, 18th टर्म कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो a18 को बताओ हम क्या लिखेंगे, a प्लस 17d। सो a की वैल्यू तो होगी 4 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, 5। 4 प्लस 17 5 सा 17 5 सा होता है 85। 85 और 4 कितना हो गया, 89 हो गया। सो आपकी a18 की जो वैल्यू निकालनी थी आपको, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 89। सो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, a की वैल्यू, डी की वैल्यू और a18 निकालना था। नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, यहाँ पे लास्ट में कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज 8 इफ सम ऑफ n टर्म इज 90। देखो आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख रहा हूं। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है 8, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है, सॉरी फर्स्ट टर्म तो है 2 एंड कॉमन डिफरेंस 8 और सम sn की वैल्यू गिवन है 90। देन n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो यहां से Sn की वैल्यू होती है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होती है, सारी वैल्यू यहाँ पुट करो। ये हो गया 90 इज इक्वल टू n/2 2a, 2 इंटू a की वैल्यू होगी 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 8। देखो 90 इज इक्वल टू क्या आ गया, n/2, 2 2 सा हो गया 4 प्लस ये हो गया 8 n माइनस का 8। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो ये हो गया 90 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 8 n माइनस का 4। ठीक है, यहां से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, 90 इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यह आ जाएगा 4n अपॉन 2 आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2n माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, देखो अगली स्टेप क्या बन रही है, देखो ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल हो रहा है 45 टाइम्स। सो 45 इज इक्वल टू क्या बन गया, n का अंदर मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 2n स्क्वायर माइनस n का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का n, प्लस का 45 उधर जाएगा माइनस का 45, तो ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब सोल्व करने का मैंने तरीका बताया हुआ आपको, कैसे सोल्व करता है। देखो यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी आ गई 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू होती है माइनस का 45 आ गया। ठीक है, ये n स्क्वायर कोएफिशिएंट ये होता है, या -1 और c की वैल्यू -45। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सो n इज इक्वल टू -b, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हो गया प्लस का 1 प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4ac। देखो ये माइनस है 4 इंटू a 1 और ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये प्लस का कितना होगा, देखो वापस देखना, b स्क्वायर मतलब तो हो गया -1 का स्क्वायर, ये होता है 1, देन होता है -4ac, माइनस तो एज इट इज है ये 4 इंटू a कितना हो गया 1, 4 इंटू a कितना होता है 1 इंटू c कितना -45। ठीक है, सो आपको क्या करना है, देखो यहां से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फिर स्क्वायर रूट मिलेगा नहीं, है ना। तो इसको ऐसा करते हैं हम, इसको देखो फैक्टर वाले मेथड से करके देख लेते हैं। फैक्टराइज मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखना इधर, देखो फैक्टराइज मेथड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे आपको चाहिए 90 और माइनस करने पे चाहिए आपको 1। मल्टीप्लाई करने पे 90 और माइनस करने पे 1 चाहिए, मतलब आपकी डिजिट क्या होगी 10 और 9, क्या होगी डिजिट 10 और 9। सो ये हो जाएगा ऐसा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या बनेगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2n कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या बच जाएगा n माइनस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 9 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई n माइनस 5, एक मिल गई 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
देखो यहाँ से दो वैल्यू मिली आपको, क्या मिल गई, एक तो मिल गई n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक मिल गई 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 9/2 आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ रही है किसमें, माइनस में, तो n की वैल्यू कभी माइनस में होती नहीं है। सो n की वैल्यू आपको प्लस में लेनी है, n की वैल्यू 5, सो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। या फैक्टराइज मेथड ध्यान रखना, हम चैप्टर 3 और 4 से पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं फैक्टराइज मेथड कैसे सोल्व करना है। मल्टीप्लाई करने पे a और c चाहिए होता है तो 90, और माइनस करने पे b चाहिए होता है तो 1। सो 10 और 9 आपकी डिजिट है, नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। आपको क्या गिवन है, सम गिवन है। ठीक है, sn की वैल्यू गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन व्हिच टर्म ऑफ सीरीज इज 164। व्हिच टर्म, मैंने आपको बताया था विच या इजी से कभी क्वेश्चन बनना है, मतलब वो आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछता है, an आपको गिवन होता है। ठीक है, देखो आपको क्या गिवन, आपको एक तो गिवन an की वैल्यू गिवन आपको 164 और sn की वैल्यू गिवन है आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सम की फॉर्म में गिवन है और आपको nth टर्म की फॉर्म में लाना हो, तो मैंने आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला लिखाया था ऐसा, an का फॉर्मूला मैंने लिखाया था कुछ ऐसा, an इज इक्वल टू होता है sn माइनस sn माइनस 1। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था और मैंने बोला था हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में यूज करेंगे इसका। ठीक है, अब देखो यहां से an की वैल्यू है 164, sn की वैल्यू है 3n स्क्वायर प्लस 5n, sn माइनस 1 की वैल्यू नहीं है। तो देखो यहाँ है sn, तो sn की वैल्यू ये है 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब आपको चाहिए n माइनस 1, तो ये n जो है ना, इस n को किससे रिप्लेस करना, आपको n माइनस 1 से रिप्लेस करना, बन जाएगा। ठीक है, तो देखो an की वैल्यू 164 का 164 एज इट इज लिखा, sn की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n को एज इट इज लिखा, माइनस sn माइनस 1, मतलब n को किससे रिप्लेस करा, n माइनस 1 से, तो n को रिप्लेस करा n माइनस 1 से, तो ये क्या बनेगा 3, n को रिप्लेस करा n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 5n माइनस 1 बन गया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई, हो गया। अब देखो इसको सोल्व करना, ओनली 164 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, देखो 3 तो एज इट इज है, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5n माइनस का 5, ये बनेगा। देखो क्या बनी आगे स्टेप, 164 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। देखो 3n स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, 3n स्क्वायर और ये माइनस का, सो माइनस का 3n स्क्वायर, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3 और प्लस माइनस माइनस का 3, 3 टू होता है 6n, ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का 6n, प्लस का 5n और ये माइनस माइनस का 5n। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। ये जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो, प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 5n कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, वैल्यू जो बच रही है वो लिखो, 164 तो एज इट इज है, ये लिख दिया 164 इज इक्वल टू 6n एज इट इज है, प्लस का 6n एज इट इज है, माइनस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 और प्लस का 2 ये बच गया, प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का 2, तो ये क्या बन जाएगा 164 में से 2 चला गया 162 इज इक्वल टू बच गया 6n। ठीक है, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, देखो 2 टाइम्स से कितना हो गया 12, कितना बच रहा 4, 42 में कितने टाइम्स 7 टाइम्स, n की वैल्यू कौन से आ गई 27, तो आपकी 27th टर्म जो होगी वो कौन सी होगी 164 होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, केवल इस फॉर्मूले का यूज करा और आपको ये फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ Sn is sum of first n terms of AP and S2n is equal to 3 times of Sn, then S3n ratio Sn will be। ठीक है, आपको S2n की वैल्यू गिवन कितनी है 3 of Sn। देखो यहां से जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को ले रहे हैं, S2n की वैल्यू कितनी है 3Sn। ठीक है, S2n is equal to given है 3Sn। देखो Sn का फॉर्मूला होता है n by 2 और n की वैल्यू कितनी है 2n, 2n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, n कितना 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 3Sn, 3 इंटू Sn का मतलब क्या हो गया n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इधर भी n by 2 है और इधर भी n by 2 है, ये तो हो गया कैंसिल, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 to the 4a
प्लस 2 का इसके साथ करोगे 4n और d भी है तो ये हो गया 4nd माइनस 2 का इसके साथ 2 और ये d तो ये हो गया 2d इज इक्वल टू 3 का इसके साथ करोगे 3 2 6 3 का इसके साथ करोगे प्लस का 3nd एंड 3 का इसके साथ करोगे माइनस का 3d हो गया ये। देखो प्लस का 3nd इधर आएगा माइनस का 3nd देखो 4nd एज इट इज है ये प्लस का 3nd इधर आया माइनस का 3nd माइनस का 2d एज इट इज है और माइनस का 3d इधर आएगा प्लस का 3d इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है और प्लस का 4 है उधर गया माइनस का 4 है। ठीक है 4nd में से 3nd चला गया क्या बच गया nd माइनस 2d प्लस 3d कितना बच गया प्लस का d। ठीक है इज इक्वल टू 6 में से 4 है चला गया कितना बच गया 2a बच गया। ये आ गया किसकी वैल्यू nd प्लस d की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है S3n रेशियो SN S3n रेशियो 3n का मतलब कि S3n अपॉन SN की वैल्यू आपको रेशियो का मतलब क्या होता है अपॉन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। देखो n की वैल्यू 3n है ना तो क्या हो जाएगा 3n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू 3n माइनस 1 इंटू d अपॉन में क्या हो जाएगा n सो n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखो n बाई 2 से n बाई 2 तो हो गया कैंसिल ले रहे हैं यहां तक। अब देखो यहां से क्या निकालना अपने को 3 एज इट इज है ये S3n अपॉन SN तो बाहर चल ही रहा है। ठीक है देखो 3 तो मैंने एज इट इज लिखा ये 3 की वैल्यू 3 रख दी 2a देखो यहां से 2a की वैल्यू कितनी है 2a की वैल्यू है nd प्लस d तो यहां भी 2a की वैल्यू रख रहा हूं और यहां भी 2a की वैल्यू nd प्लस d रख दी। ठीक है d का अंदर मल्टीप्लाई करेगा प्लस का कितना बच जाएगा प्लस का 3nd और माइनस का d। ठीक है ना d का अंदर मल्टीप्लाई करते 3nd और माइनस का d हो गया। ठीक है डिवाइड में देखो अब क्या हो रहा है 2a की वैल्यू वापस क्या रख रहा हूं नीचे भी nd प्लस d ये रख दिया nd प्लस d और d का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा प्लस का nd और माइनस का d। ठीक है देखो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो सो S3n अपॉन SN की वैल्यू ये तो 3 बार है देखो प्लस d माइनस d कैंसिल हो गया nd और 3nd कितना हो गया 4nd प्लस का d माइनस का d भी कैंसिल हो गया nd और nd कितना हो गया 2nd nd से nd कैंसिल और 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम 3 2 से कितना आ गया 6 आ गया सो S3n अपॉन SN कितना आ गया 6 अपॉन 1 मतलब कि 6 आ गया। तो आपका देखो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑप्शन नंबर वो आपका करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है S2n और 3SN गिवन था तो यहां से हमने एक रिलेशन निकाला nd प्लस d इज इक्वल टू 2a फिर आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो निकाली तो इसमें 2a की वैल्यू को हमने यहां से पुट करा nd प्लस d और देन आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाला था वो निकाला। ठीक है नोट करो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 1 एंड 11 द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 1 एंड 11। देखो फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू कितनी है 1 लास्ट टर्म मतलब l या n दोनों से शो कर सकते हैं वो है 11। ठीक है सम ऑफ इट्स टर्म इज 36 SN की वैल्यू है 36 SN की वैल्यू कितनी है 36 है। ठीक है देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी आपको क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है देखो क्या होगा फॉर्मूला क्या होता है अपना SN का SN इज इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस n ये होता है फॉर्मूला। देखो SN की वैल्यू कितनी होगी 36 इज इक्वल टू n बाई 2 एज इट इज है ब्रैकेट में a प्लस a की कितनी वैल्यू 1 और l की वैल्यू कितनी है 11 1 और 11 कितना हो गया देखो 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 11 और 1 12 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू कितना हो गया n हो गया 12 से कैंसिल हो गया 3 टाइम 3 2 से कितना आ गया 6 आ गया। सो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी आ गई 6 सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है नोट करो इजी क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में तो नहीं बनता है ऐसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट AP गिवन है आपको 3 5 7 एंड 2 0 1। ठीक है देखो a की वैल्यू कितनी होगी 3 d कैसे निकालते a2 माइनस a1 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 ये d की वैल्यू और फिफ्थ टर्म निकालनी है मतलब n की वैल्यू हो गई फिफ्थ और लास्ट टर्म आपको गिवन मतलब l की वैल्यू गिवन है 2 0 1। ठीक है सो फ्रॉम लास्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था फ्रॉम लास्ट से अगर आपको पूछेगा भी सीरीज या आपको कोई टर्म अगर फ्रॉम लास्ट से पूछे तो आपका फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू d। ये कहां से होता है फ्रॉम लास्ट होता है। ठीक है देखो l की वैल्यू कितनी है l की वैल्यू है आपके पास 2 0 1 ये रख दिया 2 0 1 माइनस n माइनस 1
एन की वैल्यू है 5 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2 होगी, ठीक है। सो देखो 201 माइनस 5 - 1 4, 4 2 से कितना हो गया 8, सो 201 माइनस 8 कितना हो जाएगा 193 आपका आंसर। नोट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी आर 4/5 ए और 2, 3 टर्म्स गिवन है आपको एपी के अंदर, 4/5 है, ए है और 2 है, आपको इस ए की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तो देखो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास 4/5, ए फर्स्ट टर्म मतलब यही है, ये ए वाला नहीं है ना, ये सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म मतलब ए3 कितना गिवन है आपको 2 गिवन है ना। अब देखो यहां से ए3 को मुझे बताओ क्या लिखते हैं हम, ए3 को लिखते हैं a + 2d, और a + 2d की वैल्यू कितनी है 2। देखो a की वैल्यू 4/5 को यहाँ रिप्लेस करते हैं, ये हो जाएगा 4/5 + 2d = 2। 4/5 प्लस का उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, सो 2 - 4/5 हो जाएगा, ठीक है। सो 2d = एलसीएम कितना लोगे 5, 5 2 से कितना होगा 10 माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखो 2d = कितना हो गया 10 - 4 कितना होता है, 10 - 4 हो गया 6/5, ये किसकी वैल्यू आ गई डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और 2 से कैंसिल हो रहा है तो डी की वैल्यू आ गई 3/5, हो गया ये। अब आपको क्या निकालना था, ए की वैल्यू निकालियो, ए है आपका सेकंड टर्म a2, सो a2 की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, a2 को लिखते हैं a + d, a2 कितना है a = a की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3/5। सो a की वैल्यू एलसीएम देखो, नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही एलसीएम आता है, और ऊपर भी वही आएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 7/5, ये आपका आंसर है। नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 ऐसे टेंड्स टू कहां तक 1000 तक आपको क्या निकालना है, इनका सम निकालना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू तो होगी 1, d की भी वैल्यू होगी 1। देखो ये जो 1000 है ना, ये अपन l से शो करता है, लास्ट टर्म 1000 है, और यह क्वेश्चन देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000, फर्स्ट मतलब कि आने वाले शुरू से जो 1000 तक उन सभी का सम, तो मतलब n की वैल्यू भी कितनी होगी 1000 है ना, शुरू से लगाकर 1000 तक आप तो सभी का सम निकालना, तो n की वैल्यू भी कितनी होगी 1 2 3 काउंट करोगे तो 1000 ही होगा n की वैल्यू भी, ठीक है। अब देखो अपने पास आपको सम निकालना, लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर का है ना, ऑड नहीं है। तो देखो n की वैल्यू होगी 1000/2 ब्रैकेट a + l, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू होगी 1000, 2 से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 500 इंटू 1 और 1, ये कितना हो जाएगा 1001, 500 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। ये आ गया आपका S1000। नोट करो ये आपका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 299 बी एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 11 17 और 23। मैंने जब 5.2 एक्सरसाइज पढ़े थे तब भी बोला था, देखो अगर क्वेश्चन इज से स्टार्ट हो या बीच से बोले आपको, तो क्वेश्चन के अंदर ए एन गिवन होता है और आपको एन कैलकुलेट करना है। बताया था मैंने आपको क्लियरली कि क्वेश्चन अगर इजी या बीच से स्टार्ट हो, इट मींस आपको क्वेश्चन के अंदर ए एन की वैल्यू गिवन है या फिर एन की वैल्यू फाइंड करनी है ना। देखो इज 299 बी एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो मतलब ये आपको ए एन की वैल्यू गिवन है कितनी है 299, ए की वैल्यू तो कितनी होगी देखो 5, और डी कितना हो जाएगा 11 - 5 मतलब 6। अब देखो ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू कितनी होगी 299 = a की वैल्यू होगी 5 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू होगी 6, प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5, 299 में से 5 माइनस हो जाएगा 294 = n - 1 इंटू 6, 6 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, सो 294 डिवाइड बाय 6 = क्या आ गया n - 1, इससे कैंसिल हो रहा है 6 4 24 एंड 9 6 54, सो 49 = n - 1, माइनस का 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 50। ये आपका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी 20 19 1/4 18 1/2 17 3/4 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है ना। देखो एक बार तो हम स्टार्ट करते हैं, a की वैल्यू कितनी होगी 20, डी कैसे कैलकुलेट कर रहा है a2 - a1, ये है a2। देखो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो, 19 4 से 76,
76 और 1 कितना हो गया 77, 77/4 माइनस का 20, ये 2 माइनस 7 होता है। तो देखो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 77 माइनस 24 80, -3/4 आ गई डी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ए एन का अपना फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ए एन की वैल्यू एज इट इज, अभी तक मेरे को अभी आइडिया नहीं है, हम फिर यूज करेंगे इसका। ए की वैल्यू कितनी होगी 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -3/4। ठीक है, सो ए एन की वैल्यू कितनी होगी 20 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3n/4, ये लिख दिया 3n/4, माइनस माइनस प्लस का हो गया 3/4। ठीक है, देखो अब ए एन इज इक्वल टू इसका और इसका बताओ एलसीएम, मैं इसको नहीं ले रहा हूं ना, इस टर्म को नहीं ले रहा हूं, इसका और इसका एलसीएम कितना होगा 4, 24 से 80, 80 प्लस 3 कितना हो जाएगा 83/4 और माइनस का 3n/4 एग्जिट। अब देखो यहां से अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना, मैंने क्या निकाला ए एन की वैल्यू तो निकाल दी, मेरे पास ए एन की वैल्यू ये होगी। ठीक है ना, अब क्या करना है कि मुझे बोला है इसमें फर्स्ट टर्म नेगेटिव, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब इस सीरीज के अंदर से फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। अब देखना, मुझे बताओ ये टर्म नेगेटिव कब होगी, मतलब कि अगर यहाँ पे ए एन की वैल्यू को मैं 0 पुट करता हूं, समझना इस चीज को, ए एन की वैल्यू को मैंने 0 पुट करा, 0 से जो नेक्स्ट अगली वाली टर्म होगी वो क्या होगी, मेरी नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है ना, मेरे को देखो राइट हैंड साइड में अगर मैं 0 में यहाँ लेता हूँ, इधर तो सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है और इधर सारी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ए एन की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अप्रोक्स ले रहे हैं 0 के अराउंड, और 0 से जो एक वैल्यू कम होगी वो मेरी क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में यही करना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो कब स्टार्ट होगी, जब मैं ए एन की वैल्यू को क्या ले रहा हूं, मैं 0 ले रहा हूं, ए एन की वैल्यू को किसके इक्वल रख रहा हूं, मैं 0 के इक्वल रख रहा हूं। ठीक है ना, इक्वल क्यों रखा 0 के, क्योंकि 0 से अब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो किस में आएगी, माइनस में आ जाएगी। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है ना करस्पॉन्डिंगली वैल्यू कम होती जा रही है, 20, 19, 1/4, 18, 1/4, 17 कम होती जा रही है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब होगी, तो वो 0 के नेक्स्ट आगे वाली जो टर्म होगी वो अपनी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तो देखो 83/4 माइनस 3n/4 इज इक्वल टू क्या रख दिया 0। ठीक है, माइनस का 3n/4 उधर भेज दो, प्लस का 3n/4 हो जाएगा, 3n/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में इतना जाएगा डिवाइड में, सो 83 में किसका डिवाइड करना 3 का, कितना आ जाएगा 27 पॉइंट, कितना बच गया 27, 81, 206, 27.6 बच गया, ये वैल्यू है ये आपकी एन की वैल्यू। अब देखो मैंने बोला आपको एन की वैल्यू कभी पॉइंट्स में लेनी नहीं है और डेसिमल में भी कभी नहीं होती है, फ्रैक्शन में भी नहीं लेनी है, तो यहाँ एन की वैल्यू अपन क्या, ये तो अपन ने अप्रोक्स एज्यूम करके लेना कि एन की वैल्यू 0 हो सकती है, तो एन की वैल्यू 27.6 है, तो इसको अराउंड हम किसके अराउंड लिख देते हैं 28 के अराउंड लिख देते हैं, ये अप्रोक्स है ना। सो एन की वैल्यू 28 अगर होगी तो आपकी वो टर्म कैसी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो मतलब एन की वैल्यू 28 पे आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, केवल ए एन की वैल्यू को हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 से जो नेक्स्ट टर्म होगी अब वो कौन सी होगी, आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो इसलिए अपने क्या करा, इसको 0 लिया। देखो 27.6 आया, अब 27.6 तो हम एन की वैल्यू को पॉइंट्स में लेते ही नहीं है, तो मैंने क्या करा अंदर अराउंड 28 ले लिया, मतलब 28 जो होगी वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, केवल इस कॉन्सेप्ट को समझना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 4 numbers are in AP if their sum is 20 and sum of their square is 120। देखो क्वेश्चन में गिवन है 4 numbers are in AP और मैंने आपको बताया था if 4 numbers are in AP तो आपको AP का सिलेक्शन कुछ ऐसे करना है, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, ये आपकी 4, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है आपको कैसे लेना सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स मैंने सब लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ देयर सम इज 20, मतलब इन सब का सम कितना दे रखा है 20, इनका सम करो, a minus 3d प्लस a minus d प्लस a plus d प्लस a plus 3d, वो कितना गिवन है आपको 20 गिवन है। ठीक है, देखो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल, a और a 4a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20, 4 से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। इस सीरीज को चूज करने का बेनिफिट ये रहता है कि आपको फर्स्ट टर्म में ही आपकी डी कैंसिल आउट होती है और ए की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, एंड
एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120, मतलब इन सभी का सम, मतलब स्क्वायर करके इनका सम करना है, वो कितना दे रखा 120, मतलब a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, और वो कितना गिवन है 120 गिवन, ठीक है। देखो a माइनस 3d का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6ad हो जाएगा, माइनस 6ad, ठीक है, प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर करोगे, यहां भी क्या होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, यहां पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, और यहां क्या होगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है 120 के इक्वल, माइनस 6ad प्लस 6ad माइनस 2ad प्लस 2ad तो हो गया कैंसिल। देखो अब क्या बच रहा है a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर, इट मींस 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर और d स्क्वायर, 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर और 20d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 120 गिवन है, ठीक है। a की वैल्यू देखो आपके पास गिवन है कितनी है 5, सो 5 का स्क्वायर 25, 4 से कितना हो गया 120, यहां लिख देता हूं मैं। देखो a की वैल्यू कितनी है 5 पुट करोगे, यहां पे चलो लिख देते हैं 4 और 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 120, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 सा 100, प्लस का 100 उधर जाएगा माइनस का 100, सो अब यहाँ के बचा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 120 प्लस का 100 इधर आया माइनस का 100, 120 और माइनस का 100, सो 20d स्क्वायर कितना आ गया 20 से 20 कैंसिल, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, स्क्वायर हटाओगे तो दो वैल्यू मिलती है आपको प्लस माइनस 1, सो प्लस में भी 1 मिला और माइनस में भी 1 मिला, ये आपकी किसकी वैल्यू मिल गई आपको डी की वैल्यू। सब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई 5 है और d की वैल्यू आ गई प्लस में 1 और माइनस में 1। अब आपको देखो ये आपको जो निकालनी थी टर्म निकालनी है, ठीक है, देखो इसको आप तो नोट कर लिया, ठीक है, इसको नोट कर लेना। आगे देखो आपको जो टर्म निकालनी थी, अब उन टर्म को देखो, a की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी और d की वैल्यू आपके पास दो मिल गई, एक तो प्लस 1 और एक माइनस 1। फर्स्ट देखो मैं d की वैल्यू प्लस 1 और a की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूं, सो ये टर्म क्या बनेगी, देखो प्लस 1 पुट कर रहे हैं तो 5 माइनस 3 2, यहां पुट करोगे 5 माइनस 1 4, या 5 प्लस 1 6 एंड 5 प्लस 3 इंटू 1 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ में आया ना। d की वैल्यू प्लस में 1 और a की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूं, तो 3 इंटू 1 3, a की वैल्यू 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 3 8। अब d की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको माइनस का 1, क्या पुट करनी है माइनस का 1, तो देखो a की वैल्यू पुट करोगे 5 और d की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस होगा प्लस, 5 और 3 हो जाएगा 8। अब डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा, यहां क्या बनेगा 5 माइनस और वो भी माइनस का 1 है तो प्लस का 1 6, फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 2। सो आपकी जो सीरीज निकालनी था आपको वो क्या मिल गई 2 4 6 8 और एक मिल गया आपको 8 6 4 2, दोनों ही वैल्यू सही है, दोनों ही क्यों, क्योंकि आपको डी की वैल्यू दो मिली, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। प्लस 1 पुट करोगे, यहाँ डी की वैल्यू प्लस में पुट करी है ना, और यहाँ डी की वैल्यू माइनस में पुट करी, ठीक है, नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना सिलेक्शन ऑफ एपी आपको ऐसे लेना है, नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2, फाइंड 25th टर्म। आपको देखो सम गिवन है क्या है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सम की फॉर्म में गिवन हो और आपको एपी बनानी हो तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, ये मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहां से Sn की वैल्यू अपने पास है और Sn माइनस 1 चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा था, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, सो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये बन गया। अब देखो Sn माइनस 1 3 एज इट इज है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब माइनस 2n और अपॉन में कितना आ गया 2 प्लस
अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका 5n माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है। देखो इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। अब एस एन माइनस 1 क्या बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, 3n स्क्वायर अपॉन 2 अलग प्लस 3 अपॉन 2 अलग माइनस 3 टू 6n अपॉन 2 अलग प्लस 5n अपॉन 2 अलग और माइनस 5 अपॉन 2 अलग। सभी टर्म को क्या करा हमने, अलग अलग लिख दिया, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना होता है हमें, ए एन निकालना, तो एस एन माइनस 1, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना। सो ए एन की वैल्यू क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। सो ए एन एस एन, देखो एस एन कितना, 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस एस एन माइनस 1, मतलब कि एस एन माइनस 1 के पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, तो ये होगा माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 2, ये भी हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2, माइनस का हो जाएगा प्लस 6n अपॉन 2, प्लस का हो जाएगा माइनस 5n अपॉन 2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन 2, ठीक है। देखो 3n स्क्वायर अपॉन 2 से 3n स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, 5n अपॉन 2 से 5n अपॉन 2 भी हो गया कैंसिल, क्लियर है। अब जो वैल्यू बच रही है उनको लिखना है हमें केवल। देखो ए एन की वैल्यू क्या बच गई अब, 5 अपॉन 2, एक तो क्या वैल्यू बच गई आपकी 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 6n अपॉन 2, देखो 2 से इसको कैंसिल कर दो, प्लस का 3n बच जाएगा, 3n बच गया, ठीक है। अब देखो आपको कौन सी टर्म निकालनी थी, 25th टर्म निकालनी, n की वैल्यू 25 पुट कर दो। सो a25 इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2 और 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 3 होता है 2 प्लस 3 इंटू 25, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो a25 की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 25 3 से 75, 75 और 1 कितना आ गया 76 आ गया। तो आपको सम जो मतलब कि सम की फॉर्म में गिवन था आपको, उससे आपको 25th निकालनी थी टर्म, तो 25th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 76 आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट भी डाल देना, एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी रहते हैं, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होता है, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को। देखो हाउसेस इन अ रो आर नंबर्ड सीरियली फ्रॉम 1 to 49, मतलब कि एक आपको एक सीरीज गिवन है 1 2 3 4 5 6 10 टू कहां तक 49। शो दैट वन वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रेसीडिंग द मार्क्ड हाउस। इसको देखो ऐसा समझो कि देखो अपने पास टोटल जो है सम ऑफ नंबर है ना, टोटल तो अपने पास सम कितना होगा 49 है, तो s49 होगा। अब इनके बीच में मैंने सपोज किसी एक वैल्यू x को ऐसा रिप्रेजेंट करा कि इससे पहले वाली वैल्यू और इसके बाद वाली वैल्यू, मतलब इसका सम, मतलब एस एक्स, इसको ऐसा समझो, एक तो इससे पहले वाली मतलब कि मैं ले लेता हूं एस एक्स माइनस 1 और एक मैं ले लेता हूं एस एक्स, समझना इसको वापस। टोटल तो अपने पास सम है s49 का, उसने बोला कि कोई वैल्यू है मतलब कि 1 to 49 के बिटवीन यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने ली एस एक्स, तो इससे पहले वाली का सम और इसके बाद वाली का सम, देखो टोटल तो अपने पास 49 है, मतलब s49, इससे पहले वाली मतलब एस एक्स माइनस 1 और ये वाली हो गई मतलब एस एक्स, ठीक है। एस एक्स से पहले वाली एस एक्स माइनस 1 ही होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, s49 के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। प्रेसीडिंग का मतलब एस एक्स माइनस 1 और सक्सीडिंग का मतलब एस एक्स, ध्यान रखना। अब आप यूनिक एस एक्स प्लस 1 ले लो, एक्स प्लस 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि अपने पास 49 तो टोटल है, 49 में अगर 1 ऐड करूं तो मैं तो वो 50 हो जाएगा। तो ध्यान रखना एस एक्स लो और एस एक्स से एक कम एस एक्स माइनस 1 ले लो, ये आपकी टर्म को शो करेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसिंग प्रेसीडिंग द मार्क्ड हाउस, प्रेसीडिंग मतलब एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस सक्सीडिंग द मार्क्ड हाउस। अब मुझे एक बात बताओ कि एस एक्स माइनस 1 और एस एक्स ये जो दोनों हैं ये एक्चुअली किसको शो कर रहे हैं, टोटल सम को शो करेगा। तो इसका मतलब यू है कि एस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, एस एक्स माइनस 1 प्लस एस एक्स वो किसको शो करेगा, s49 को शो करेगा। टोटल सम को शो कर रहा है एस एक्स माइनस 1 और एस एक्स किसको शो कर रहा है, s49 को शो कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू लगानी है और आंसर निकालना। देखो यहां से देखो 1 2 3 आपकी सीरीज तो ये चल रही है 1 2 3 4, तो a की वैल्यू तो 1 है और d की भी वैल्यू कितनी है 1 ही है, ये ध्यान रखना। एस एक्स माइनस 1 n की वैल्यू x माइनस 1, तो फॉर्मूला होता है n/2, तो मतलब x माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, ये तो हो गया n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू भी है 1,
प्लस एस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एस 49 मतलब 49 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 1। ठीक है, देखो यहां से क्या बन रहा है एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, ये हो गया 2। ठीक है, प्लस ये 1 का मल्टीप्लाई वही रहेगा तो ये हो गया एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या हो गया एक्स अपॉन 2 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 और प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 49 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 49 माइनस 1 कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, देखो प्लस 2 और माइनस 2 तो हो गया कैंसिल, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया एक्स स्क्वायर देन एक्स का इसके साथ माइनस एक्स और अपॉन में 2 प्लस 2 माइनस 1 1 का एक्स के साथ करोगे एक्स और 1 का इस एक्स के साथ करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 49 अपॉन 2 इंटू 2 और 48 कितना हो गया 50। ठीक है, देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म का एलसीएम कितना आएगा 2 सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी एक्स है ना, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वो कब रहता है ऊपर वाली टर्म भी प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया 25 टाइम 25 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो 25 9 225 522 और इसका 100 1225 122 ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया कितना हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1225 2 से 2 कैंसिल हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा अंडर रूट क्या आएगा सो x इज इक्वल टू क्या आएगा रूट 1225 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट 220 1225 किसका होता है 35 का होता है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना sx माइनस 1 प्लस sx इज इक्वल टू s49 होता है। ठीक है, सो ये आपकी चैप्टर 5th को हमने पूरा कंप्लीट करा, फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट करा, हर एक क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराए हैं। जो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल थे उनको मैंने इजी वे में ही एक्सप्लेन कराए हैं आपको कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आपको प्रैक्टिस करनी है, इजीली है, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 4th। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस